CH-39 हंटर यूनियंस हेडक्वार्टर मिस मीरा को वो स्पेल इस्तेमाल करते हुए देखकर आरव ने उस पर कुछ रिसर्च की थी और उसे पता चला था कि वो स्पेल शैडो एलिमेंट की है। अभी सारे स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल पर थे, इसलिए सिर्फ उन्हें बेसिक एलिमेंट के बारे में ही पता था, जैसे फायर, आइस, समनिंग और वोटर। बेसिक एलिमेंटल मैजिक के ऊपरी लेवल पर 3 अलग तरह के मैजिक होते थे: व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और डायमेंशनल मैजिक। हीलिंग एलिमेंट व्हाइट मैजिक का हिस्सा था, शैडो एलिमेंट ब्लैक मैजिक का हिस्सा था और समनिंग एलिमेंट जो उसके के पास था जिससे वो बीस्ट को कंट्रोल में कर लेता था, वो डायमेंशनल मैजिक के अंदर आता था। जिसके पास समनिंग एलिमेंट होता था उन्हें समनरमेज कहा जाता था और उनके पालतू बीस्ट को समन बीस्ट। 9 साल की कंपलसरी मैजिक एजुकेशन में स्कूल में स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक एलिमेंटल मैजिक के बारे में ही सिखाया जाता था। अगर किसी को मैजिक की बाकी 3 ब्रांचेज में से कुछ सीखना हो तो उन्हें मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता था। आरव के पास फायर एलिमेंट था जिसकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा थी, और समनिंग एलिमेंट जिसे इंटरमीडिएट लेवल पर भी सबसे खतरनाक एलिमेंट माना जाता था। अब तो उसके पास डिफेंसिव मैजिकल शील्ड भी आ गई थी जिससे वो खुद को अपने दुश्मनों के हमले से बचा सकता था। अब किसी चीज की कमी थी तो वो सिर्फ एक मूवमेंट स्पेल की। अगर कभी आरव को अकेले ही किसी मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ता तो ताकत और स्किल होना बहुत जरूरी था। मूवमेंट स्पेल्स में से भी शैडो स्पेल उसके लिए सबसे अच्छा था। बस मुझे जल्दी ही एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बनना है जिससे मैं एक और एलिमेंट जगा सकूं। काश मुझे शैडो एलिमेंट ही मिले, आरव ने सोचा। आरव की दिली इच्छा थी कि उसे शैडो एलिमेंट मिले। ज्यादातर लोग प्राइमरी लेवल पर सिर्फ एक ही एलिमेंट जगा पाते थे, लेकिन आरव के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसने प्राइमरी लेवल पर ही 2 एलिमेंट्स जगा लिए थे। इंटरमीडिएट मैजिशियंस ना सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के स्पेल सीख सकते थे बल्कि दूसरी बार एलिमेंट भी पा सकते थे, और दूसरा एलिमेंट जगाने के बाद उस मैजिशियन की कॉम्बैट पावर भी अपने आप बढ़ जाती थी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश थे। जब आरव ने उन्हें पहली बार देखा था तब वो फायर बॉलर से खेल रहे थे, मतलब वो एक फायर मैजिशियन थे। लेकिन जब वो गुफा में आए थे तब उनके पीछे विंड विंग्स थे, मतलब ना सिर्फ उन्होंने फायर एलिमेंटल अवेकेन किया था बल्कि विंड एलिमेंट भी कल्टीवेट किया था। आरव को पूरा भरोसा था कि उनके पास एक और एलिमेंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि विंडविंग स्पेल सिर्फ एडवांस्ड मैजिशियंस ही परफॉर्म कर सकते थे। इंटरमीडिएट मैजिशियंस के पास 2 एलिमेंट्स होते थे और जब वो एडवांस्ड मैजिशियंस बनते थे तो उन्हें तीसरी बार एलिमेंट अवेकनिंग करने का मौका मिलता था, मतलब उनके पास 3 एलिमेंट्स होते थे। प्राइमरी मैजिशियन के पास सिर्फ एक एलिमेंट होता था। इंटरमीडिएट मैजिशियंस एक और एलिमेंट जगा सकते थे, इसलिए उनके पास 2 एलिमेंट होते थे, और एडवांस्ड मैजिशियंस एक और एलिमेंट जगा सकते थे, इसलिए उनके पास 3 एलिमेंट्स हो जाते थे। आरव के पास तो प्राइमरी लेवल पर ही 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए वो पहले ही बाकी सबसे एक कदम आगे था। सच कहा जाए तो अगर आरव के पास फायर और समनिंग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो स्पिरिट वॉल्व को कभी नहीं मार पाता। मिस्टर सूर्यांश को यही तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्पिरिट वॉल्व उन नुकीले पत्थरों को देखकर उस जगह से हटा क्यों नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फायर एलिमेंट के साथ साथ आरव के पास समनिंग एलिमेंट भी था। मेरे पास ये काला पेंडेंट है और साथ ही साथ मेरी मैजिक कल्टीवेट करने की कैपेसिटी भी बाकी लोगों से दुगनी है, इसलिए मेरी प्रोग्रेस भी बाकी सब स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन अकेले एक स्विफ्ट स्टार वॉल्फ जैसे खूंखार मैजिकल बीस्ट का सामना करने के लिए समनिंग एलिमेंट और फायर एलिमेंट काफी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना होगा ताकि मैं एक और एलिमेंट को जगा सकूं, और वैसे भी मेरे पास जितनी ज्यादा स्पेल्स होंगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अब मुझे जी जान से प्रैक्टिस करनी होगी। अब बस मुझे यही करना है। आरव ने ठान लिया था कि वो जल्द से जल्द एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बनेगा। मैजिकल बीस्ट का सामना करके आरव समझ चुका था कि उसे जल्दी ही एक और एलिमेंट जगाने की जरूरत थी, जिसे करने के लिए उसकी कल्टीवेशन स्पीड अब भी बहुत कम थी। हालांकि उसके पास बाकी लोगों से दुगना कल्टीवेशन टाइम था और स्टार डस्ट मैजिक टूल उसकी 20% थकान दूर कर देता था, लेकिन फिर भी ये सारा टाइम उसे 2 एलिमेंट्स की स्टार डस्ट में बांटना पड़ता था, इसलिए उसका कल्टीवेशन आदित्य से बस थोड़ा ही ज्यादा था। अगर मुझे इस वक्त किसी को भी अपने समनिंग एलिमेंट का सीक्रेट नहीं बताना है और सिंह फैमिली को मैजिक फाइट के वक्त एक झटका देना है तो अपने कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाना मेरे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये था कि मैं एक नया स्टारडस्ट मैजिक टूल खरीद लूँ, पर यह तो सिर्फ मेरे सपनों में ही हो सकता है। स्टारडस्ट मैजिक टूल की कीमत लाखों में है और मेरे पास लाखों तो दूर की बात है, अपनी टैक्सी का भी किराया नहीं था। स्टारडस्ट मैजिक टूल के अलावा और कौन सा तरीका था जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ सकती थी?
अगर मैं अपने काले पेंडेंट को ही स्पिरिट रैंक के स्टारडस्ट टूल में अपग्रेड कर दूं, तो ये भी वैसा ही बन जाएगा जैसा समायरा के पास है। एक आम स्टारडस्ट मैजिक टूल कल्टीवेशन को 20% बढ़ा देता है और एक स्पिरिट स्टारडस्ट टूल 40%, और ऐसे में अगर मैं अपने दोनों एलिमेंट भी कल्टीवेट करूं, तो बाकी स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा आगे निकल सकता हूं। समायरा का कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा था, तभी तो इतनी कम उम्र में सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन ने उसे एडमिशन दे दिया था। अगर मैं इतने धीरे धीरे कल्टीवेशन करता रहा, तो एक ना एक दिन सिंह फैमिली के हाथों मारा जाऊंगा। आरव को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने सिंह फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया था, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि खाली हाथ उनसे लड़ने पहुंच जाए। इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के सारे तरीके सोच रहा था, और इस वक्त जो उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता था वो सिर्फ एक टूल ही था। मिस मीरा ने उसे पहले ही बताया था कि वो अपना स्टारडस्ट टूल स्पिरिट रैंक पर अपग्रेड कर सकता था, और वो करने के लिए उसे एक मैजिकल बीस्ट के स्पिरिट एसेंस की जरूरत थी। मैजिकल बीस्ट के स्पिरिट एसेंस को पाते ही उसका स्टारडस्ट टूल अपने आप अपग्रेड हो जाता और साथ ही इसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ जाती है। आरव जैसे लोगों के लिए जिनकी कल्टीवेशन स्पीड पहले ही दुगनी थी, उसमें 40% का इजाफा आ जाना किसी रॉकेट पर सफर करने जैसा था। मुझे लगता है कि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं अपने स्टारडस्ट टूल को स्पिरिट रैंक पर अपग्रेड कर सकता हूं। अब मैंने ठान लिया है तो मैं इसे अपग्रेड करके ही दम लूंगा, और वैसे भी जब भगवान ने मुझे 2 एलिमेंट्स का वरदान दिया है तो उसका इस्तेमाल ना करना उसे बर्बाद करने से कम नहीं होगा, आरव ने मन में सोचा। प्रैक्टिकल के बाद अब भी गर्मियों की छुट्टियों का 1 महीना बाकी था और आरव ने हंटर्स यूनियन के हेडक्वार्टर्स जाने में बिल्कुल भी देर नहीं की थी। हंटर्स यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसे कई सारे हंटर्स के स्क्वाड्स ने मिलकर बनाया था। हजारों हंटर्स हर दिन अपने लिए मिशन की तलाश में हेडक्वार्टर जाया करते थे और इन मिशंस को पूरा करने पर उन्हें कई इनाम मिलते थे। अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा बैटल मैजिशियंस और हंटर्स के लिए ये उनकी रोजी रोटी का जरिया था। वो अपना घर चलाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे मिशन पूरा किया करते थे, और आरव भी कुछ पाने के लिए ही इस हंटर्स हेडक्वार्टर्स में आया था। अगर उसे अपना स्टारडस्ट टूल अपग्रेड करना था तो उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। उसने बाजार में स्पिरिट एसेंस की कीमत पता की थी और वो करोड़ों में थी। अगर आरव करोड़ों कमाने में लग जाता तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जानी। इसलिए उसके पास किसी मैजिकल बीस्ट को मारकर उसके स्पिरिट एसेंस को लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। आरव के पास अभी इतनी ताकत और तजुर्बा नहीं था कि वो एक मैजिकल बीस्ट को अकेले हरा सके। अब उसे अपने लिए एक हंटर स्क्वाड ढूंढने की जरूरत थी जिनके साथ मिलकर वो मिशन पूरा कर सके, और इससे उसे इनाम भी मिलने वाले थे। हंटर्स यूनियन के सारे मैजिशियन स्क्वाड में ही काम करते थे। ऐसे बहुत कम मैजिशियंस थे जो अकेले ही मैजिकल बीस्ट का सामना करने जाते थे, क्योंकि मैजिकल बीस्ट बहुत खतरनाक और खूंखार होते हैं। इसलिए अकेले उनका सामना करना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी मानी जाती थी। सिर्फ एडवांस्ड मैजिशियंस ही ऐसा खतरा उठा सकते थे, और कई बार तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। हंटर यूनियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत बड़ी जादुई बिल्डिंग थी। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, बल्कि सीढ़ियां घूमते रहती थी और लिफ्ट का काम करती थी। यहाँ हवा में डॉक्यूमेंट्स उड़ते रहते थे और अपनी सही जगह पहुंच जाते थे। इसकी सीलिंग किसी सीमेंट की नहीं बनी थी, बल्कि ऊपर देखने पर खुला आसमान दिखाई देता था जिसमें हजारों लाखों तारे थे। इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा हॉल था जहां हंटर्स और बैटल मैजिशियन की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। इस हॉल को देखकर किसी बड़े बाजार की याद आ जाती थी। बस अंतर इतना था कि यहाँ सामान नहीं मिलता था, बल्कि हंटर्स और बैटल मैजिशियन मिलते थे। जब भी शहर में या शहर के आसपास कोई खतरा होता था तो इस जादुई बिल्डिंग में अपने आप एक इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता था, जिससे हंटर्स और बैटल मैजिशियन को उस खतरे का पता चल जाता था। जब आरव इस जादुई बिल्डिंग के हॉल में अंदर आया तो वो ये सब देखकर चकरा गया था। उसने इतनी ज्यादा हलचल पहली बार देखी थी। बैटल मैजिशियंस अपने लंबे लंबे चौगे पहनकर यहाँ से वहां जा रहे थे। हर इंसान कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ था, किसी के पास रुकने तक का भी वक्त नहीं था। आरव ये सब देखकर चौंक गया था। ये जिस स्कूल में पढ़ता था वहां बहुत शांति होती थी, लेकिन यहाँ तो लोग कुछ ना कुछ करने के लिए भाग रहे थे। कोई किसी की तरफ देख तक नहीं रहा था। जिस हॉल में आरव खड़ा हुआ था उसकी दीवार पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर नए मिशन और उनके इनाम दिखाई दे रहे थे। सबसे छोटे मिशन का इनाम भी करीब 50 लाख था और बड़े मिशन के इनाम तो करोड़ों अरबों में जाते थे। आरव इन्हीं बड़े मिशन की तरफ देख रहा था और इनाम देखकर तो उसकी आंखें चमक उठी थी। अगर वो ऐसे 5 मिशन भी पूरे कर लेता तो आसानी से एक स्पिरिट एसेंस खरीदकर अपना काला पेंडेंट अपग्रेड कर सकता था। लेकिन ये बड़े मिशन आम मैजिशियंस के लिए नहीं थे। ये सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रेन हंटर स्क्वाड्स को ही दिए जाते थे,
जिनके पास कम से कम 20 सालों का बैटल एक्सपीरियंस होता था। ब्लू टाइगर स्क्वाड एक आइस एलिमेंट मैजिशियन की तलाश में है। 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीम में काम करने की क्षमता होनी चाहिए और आइस एलिमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए। मिशन पहले ही मिल चुका है और इनाम सिर्फ 25 लाख है। मिशन पूरा करने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। जो हंटर्स और बैटल मैजिशियन इस स्क्वाड में शामिल होना चाहते हैं वो फ्लो नंबर 27 पर जा सकते हैं। विंड एलिमेंट मैजिशियंस फाइटिंग स्पिरिट स्क्वाड में एक विंड एलिमेंट मैजिशियन की जरूरत है जो एक आंख वाले मैजिक वॉल्व को अपने जाल में फंसा सके। विंड ट्रेल इस्तेमाल करने में माहिर होना चाहिए और कम से कम 5 साल का बैटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी कोई भी एलिमेंटल मैजिशियंस अपना रेज्यूमे न दें। फायर एलिमेंट मैजिशियन हमारा फीयरलेस लान स्क्वाड ज्वाइन करें और रातों रात अमीर बने। मिशन पूरा करने की 100% गारंटी। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्द से जल्द ज्वाइन करें। अपना रेज्यूमे लेकर 17 फ्लो पर पहुंचे। जब आरव ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो उसने देखा कि जिन भी हंटर्स को किसी स्क्वाड में शामिल किया जा रहा था उन सबके पास रेज्यूम्स थे जिनमें हंटर्स के एक्सपीरियंस से लेकर उनके सारे मिशन की जानकारी थी जो वो कर चुके थे। कोई भी हंटर या बैटल मैजिशियन यहां बिना रेज्यूमे के नहीं आया था। ये देखकर आरव को अपनी पिछली दुनिया की याद आ गई थी जहां कोई भी नौकरी पाने के लिए लोगों को रेज्यूमे लेकर यहां से वहां भटकना पड़ता था। आरव एक साथ इतने सारे स्क्वाड्स और मिशन को देखकर कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसके पास तो रेज्यूमे भी नहीं था और रेज्यूमे में वो लिखता भी क्या। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जो मैजिशियन इनएक्सपीरियंस थे उन्हें कोई भी अपने स्क्वाड में नहीं ले रहा था, और लेता भी क्यों? मैजिकल बीस्ट के साथ उनका तजुर्बा बहुत कम था। बैटल में छोटी सी गलती और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते, इसलिए कोई भी स्क्वाड उन्हें अपने मिशन में शामिल नहीं कर रहा था। आरव तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था। वो तो अब भी हाई स्कूल के 2nd ईयर में था। लोगों को पता चलता तो उसे धक्का मार के यहां से निकाल देते। वो समझ गया था कि उसका किसी स्क्वाड में शामिल होना बहुत मुश्किल था। मुझे क्या पता था कि हंटर बनने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, उसने गुस्से में कहा। जब आरव बोल रहा था तभी अचानक सामने से एक इंसान आया और उससे टकरा गया। सॉरी मैंने देखा नहीं, वो बोला। सिटी हंटर टीम अपने स्क्वाड में मैजिशियंस को शामिल कर रहे हैं, इसलिए मैं वही जाने की जल्दी में था। मुझे माफ करना, मैं तुमसे टकरा गया। सिटी हंटर टीम आरव यहां पहली बार आया था और उसे यहां के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। हाँ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते? वो दुबला पतला लड़का बोला। वो शहर के खतरों का सामना करते हैं। मेरा मतलब है कि वो शहर में छिपे हुए मैजिकल बीस्ट को ढूंढकर उनका सफाया करते हैं। सिटी हंटर टीम हर बैटल मैजिशियन की पहली चॉइस होती है क्योंकि उन्हें अपने शहर को छोड़कर जाना किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ता था। बाकी बैटल मैजिशियंस को तो सुनसान इलाकों में जाना और मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ता था। साथ ही सिटी हंटर टीम के इनाम भी बहुत बड़े होते हैं। लड़के, तुम्हें यहाँ रोज रोज आकर अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। तुमने तो अभी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नाम पर कुछ भी नहीं है। सिटी हंटर टीम तुम्हें अपने स्क्वाड में लेना तो दूर देखेगी भी नहीं। अभी तो उन्हें सिर्फ समनिंग एलिमेंट मैजिशियन की जरूरत है, एक बूढ़े हंटर ने उस लड़के से कहा। समनिंग एलिमेंट मैजिशियन का नाम सुनते ही आरव के कान खड़े हो गए थे। क्या सिटी हंटर टीम को समनिंग मैजिशियन की जरूरत है? आरव के लिए सिटी हंटर टीम में शामिल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यही एक मौका भी था अपने टूल को अपग्रेड करने का। अरे बेटा, समनिंग मैजिशियंस तो हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। हंटर्स उन समनिंग मैजिशियंस को भी अपने स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि समनिंग मैजिशियंस बहुत कम होते हैं और समनिंग एलिमेंट की पावर बेहद खतरनाक होती है। सच कह रहा हूं, अगर मेरे पास समनिंग एलिमेंट होता तो मुझे रोज इन सारे हंटर्स के ताने नहीं सुनने पड़ते, उस बूढ़े हंटर ने कहा। अब आरव की किस्मत चमक गई थी। समनिंग मैजिशियंस हंटर यूनियन में बहुत पॉपुलर होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 लोगों में से सिर्फ एक ही समनिंग मैजिशियन बन सकता था। चाहे एक बीस्ट कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो दूसरे बीस्ट को कुछ देर तक रोके रख सकता था। ऐसे में अगर कोई समन बीस्ट किसी जंगली मैजिकल बीस्ट को रोके रख सकता था तो स्क्वाड के बाकी हंटर्स को मैजिकल बीस्ट का नामो निशान मिटाने में ज्यादा वक्त और मेहनत नहीं लगती थी। चलो, मुझे अपने स्टारडस्ट टूल को अपग्रेड करने का तरीका तो मिल गया। अब बस ये लोग किसी तरह मुझे स्क्वाड में शामिल कर ले, लेकिन मुझे सब कुछ संभल कर करना होगा। यहाँ मैं किसी को अपनी असलियत नहीं बता सकता। अगर किसी को भी पता चला कि मेरे पास 2 एलिमेंट है तो मैं परेशानी में पड़ सकता हूँ। यहाँ मुझे अपनी उम्र से बड़ा दिखना भी जरूरी है। ये लोग एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अपने स्क्वाड में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ अपनी पहचान बदल कर काम करना होगा, आरव ने मन ही मन सोचा।